जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम मेरे दोस्तों हरियाणा सिटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 4 आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर 51 से 100 नंबर तक क्वेश्चन छूट गए हैं। तो मेरे दोस्तों अगली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सभी को करके चलेंगे। तो सेट नंबर 4 आज हम करेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बताएंगे आपको उस कमेंट बॉक्स में कि 50 नंबर में से आपने कितना स्कोर किया है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। डेली रात को 9 बजे हरियाणा सिटी की लाइव क्लास चलती है। रात को 10 बजे रीजनिंग की क्लास और 11 बजे इंडिया जीके की क्लास चलती है। और सुबह 9:30 बजे आपको ये डेली क्लास देखने को मिलती है मेरे दोस्तों। इस क्लास को डेली आपको छोड़ना नहीं है। डेली आपको 22,000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवाने का मेरा टारगेट है। जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो 50 से हम 200 क्वेश्चन कर देंगे। डेली आपको 200 क्वेश्चन की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। हरियाणा राज्य 6 मंडलों में है। इनमें से कौन सा मंडल नहीं है आपको पता होगा। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा के अंदर जब हरियाणा बना 7 जिले थे। हरियाणा के अंदर वर्तमान में 22 जिले हैं और हरियाणा के अंदर वर्तमान में 6 मंडल हैं। और पहले हरियाणा के अंदर 4 मंडल होते थे, लेकिन 2 मंडल नए जोड़े गए। कौन कौन से? करनाल और फरीदाबाद। और अभी फिलहाल में 6 मंडल टोटल कौन कौन से हैं? अंबाला है, रोहतक है, गुरुग्राम है, हिसार है, करनाल है और फरीदाबाद है। लेकिन यहाँ पर भिवानी जो है मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती हैं। आपको पता होगा हरियाणा का ऐसा एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं अन्य किसी भी राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्त, रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं किसी भी के साथ स्पर्श नहीं करती है मेरे दोस्त। लेकिन रोहतक की कौन कौन से जिले के साथ सीमाएं स्पर्श करती हैं? सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और हिसार मेरे दोस्त, ठीक है। रोहतक के साथ कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार और जींद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? राणिया नगर मेरे दोस्तों सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा राणिया नगर जो है सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। और सिरसा जिले का क्या है? ये एक तहसील है मेरे दोस्त। क्या है? तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में ऐतिहासिक सतल गोहाना स्थित है? गोहाना किस जिले के अंदर है? आपको पता होगा गोहाना जो है मेरे दोस्तों कहां पर स्थित है भाई? फटाफट से बता दो। हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आपको पता होगा मेरे दोस्त गोहाना तहसील को पहले रोहतक जिले में आता था। गोहाना जो तहसील थी पहले रोहतक जिले के अंदर आती थी, लेकिन आपको पता होगा 1972 के अंदर सोनीपत जिला बना, 1972 के अंदर। और गोहाना जो है गोहाना एक तहसील बनाई गई, किसके अंदर आई? सोनीपत जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, मेवात जिले का नया नाम क्या है? आपको पता होगा मेवात जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है मेरे दोस्तों? नूहू कर दिया गया है। और इसका कुल क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। कितना मेरे दोस्तों? 1507 किलोमीटर। और आपको पता होगा इस जिले के उत्तर में गुरुग्राम लगता है, पश्चिम में रेवाड़ी लगती है और पूर्व में फरीदाबाद और पलवल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध? आपको पता होगा हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके अंदर 3 लड़ाइयां लड़ी गई। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में? हेमचंद्र, विक्रमादित्य और अकबर के बीच में, अकबर की विजय हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध पेशवा सदाशिव राव भाऊ थे, यानी कि मराठा थे, और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में हुआ था 1761 में। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना छोटे से बड़ा जिला, यानी कि अगर आपको हरियाणा के प्रत्येक जिले का आपको अगर क्षेत्रफल पता है कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले आपको छोटे से बड़ा, यानी कि छोटे से बढ़ते जाना है। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त झज्जर जिले का, मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है, झज्जर जिले का जो है 1834 वर्ग किलोमीटर है। और जींद जिले का मेरे दोस्तों कितना है भाई? 2702 वर्ग किलोमीटर है। और
हिसार का कितना, तो 3,983, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला मेरे दोस्तों कौन सा है, सिरसा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने प्रभागों में बांटा गया है। देखिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा गया था। पहले हरियाणा के अंदर 4 प्रशासनिक विभाग होते थे, लेकिन फिलहाल में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। 4 की जगह आपको 6 दिया मिलेगा, क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर 6 प्रशासनिक विभाग यानी कि 6 मंडल हो गए हैं। 2 नए मंडल करनाल और फरीदाबाद को जोड़ा गया है। तो टोटल मिलाकर कौन कौन से, और करनाल फरीदाबाद को कब जोड़ा गया मेरे दोस्तों, फरवरी 2017 में 2 नए मंडल जोड़े गए, 2 नए प्रशासनिक विभाग जोड़े गए, करनाल और फरीदाबाद। तो कुल मिलाकर अभी 6 हो गए हैं, अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन के हिसाब से बताना है। वैसे तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मेरे दोस्त कौन सा है भाई, कौन सा है, देखिए फरीदाबाद का जो है 741 वर्ग किलोमीटर एरिया फरीदाबाद का। उसके बाद पंचकुला का कितना है मेरे दोस्त, सॉरी हाँ, फरीदाबाद का 741 है, तो पंचकुला का कितना है, 898 वर्ग किलोमीटर है, और पलवल का कितना है, 1357 वर्ग किलोमीटर है, और यमुना का कितना है, 1756 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हुआ, पंचकुला हुआ मेरे दोस्तों। और 741 जो है ये फरीदाबाद का क्षेत्रफल है, कि 741 वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरमाना स्थित किस स्थल जिले में स्थित है। फरमाना जो है कौन से जिले के अंतर्गत आता, आपको पता होगा। जो फरमाना है मेरे दोस्त वो रोहतक के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। पुरातत्व स्थल खोखराकोट किस जिले के अंदर स्थित है। खोखराकोट किस जिले के अंदर स्थित है ये आपको बताना, आपको पता होगा। खोखराकोट जो है रोहतक जिले के अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको पता होगा। महाभारत से यहाँ पर क्या मिलता था, ग्रेवेयर मिलता था, और यहाँ पर क्या मिले हैं, टेराकोटा के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा के सिक्के कहाँ से, टेराकोटा के सिक्के आपको पूछा जा सकता है कि टेराकोटा के सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए, तो खोखराकोट से प्राप्त हुए। और खोखराकोट कहाँ पर पड़ता है मेरे दोस्त, रोहतक के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट बताएंगे, पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा पिल्लू खेड़ा जो है मेरे दोस्त जींद जिले का एक नगर है। जींद जिले का एक क्या है मेरे दोस्त, नगर है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, पिल्लू खेड़ा जो है जींद जिले की एक पंचायत है। जींद जिले की क्या है, पंचायत है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तो उसमें कितने जिले थे मेरे दोस्तों। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उसके अंदर 7 जिले थे। आपको पता होगा हरियाणा राज्य का गठन हुकम सिंह समिति के आधार पर जैसी शाह आयोग के अध्यक्षता में हरियाणा राज्य का गठन हुआ। कब मेरे दोस्त, 1 नवंबर 1966 को तब हरियाणा बना। उसके अंदर कितने जिले थे, 7 जिले थे। ऑप्शन नंबर सी। 7 जिले कौन कौन से थे, एक था करनाल, एक था अंबाला, एक था गुड़गांव, एक था हिसार, एक था महेंद्रगढ़, एक रोहतक और एक जींद। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद, ये 7 जिले थे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस जिला का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है। भाई अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें यहाँ पर सबको, अगर आपको याद होगा मैं आपको बता चुका हूँ 741 वर्ग किलोमीटर। वैसे तो सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, देखिए मेरे दोस्त पंचकुला का कितना आता है, 898 वर्ग किलोमीटर है, और फतेहाबाद का कितना है, 2538 है, और झज्जर का कितना है, 1834 है, और कुरुक्षेत्र का कितना है, 1530 है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से, आपको पता हुआ। जो हरियाणा में जो राजा जन्मेजय थे उनका संबंध है जींद जिले के अंदर सफीदो नगर से था, यानी कि जींद जिले के, जींद मत कर देना, उनका सफीदो नगर से था। ठीक है, आपको पता होगा जो जन्मेजय थे अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। ठीक है, जन्मेजय कौन थे, अर्जुन के पुत्र थे, यानी कि अर्जुन के पोते थे। अर्जुन के पोते राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते का नाम था राजा परीक्षित, उनके पुत्र थे जन्मेजय। ठीक है, और आपको पता होगा राजा परीक्षित कौन थे, वो अभिमन्यु के पुत्र थे। ठीक है, जब जन्मेजय को यह पता चला कि भाई जो मेरे पिता की मृत्यु है
एक तक्षक सांप के काटने से हुई है। जब राजा जन्मेजय को यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु एक तक्षक नामक सांप के काटने से हुई है, तो उन्होंने क्या किया, विश्व के जितने भी सभी सांप थे उनको मारने के लिए क्या करवाया था, यज्ञ करवाया था मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? आपको पता होगा मेरे दोस्त, 13 अप्रैल कब, 13 अप्रैल 1912 को, 13 अप्रैल 1912 को स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर गुरुकुल की स्थापना की थी मेरे दोस्त। गुरुकुल की स्थापना की थी। आपको पता होगा स्वामी श्रद्धानंद क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक आर्य समाज के सन्यासी भी थे भाई, ठीक है। आपको पता होगा इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का क्या किया था, प्रसार किया था। स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का प्रसार किसने किया था, स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। इस तीसरे जिले का नाम क्या है जहां पर POSK यानी कि पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र की स्थापना होने वाली है? तो राइट ऑप्शन रहेगा फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को किस सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। भाई महात्मा गांधी के हत्यारे थे नथुराम गोडसे, उनको किस सेंट्रल जेल के अंदर फांसी दी गई थी और इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है? तो वो था अम्बाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। कब दी गई थी अगर डेट पूछ ली जाए तो 15 नवंबर 1949 को अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल के अंदर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? आपको बताना है कौन से जिले के अंदर ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है मेरे दोस्त। अगर करनाल की बात करूं तो करनाल के अंदर 453 ग्राम सभा है। अगर हिसार की बात करूं, हिसार के अंदर 308 ग्राम सभा है। पानीपत के अंदर मेरे दोस्त 198 ग्राम सभा है। गुरुग्राम के अंदर 193 ग्राम सभा है। तो सबसे अधिक कहां पर हुई? करनाल के अंदर हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? भाई हरियाणा राज्य के अंदर सबको पता होगा 22 जिलों की संख्या। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो हरियाणा का कौन से गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है जो यमुना नगर के अंदर पड़ता है? कहां पर पड़ता है मेरे दोस्त? यमुना नगर के अंदर पड़ता है, वो है मुस्तफाबाद, ठीक है, मुस्तफाबाद, ठीक है। आपको पता होगा भाई जो हरियाणा के जो राजस्व रिकॉर्ड हैं उनके अनुसार यहाँ से यानी कि मुस्तफाबाद से और इसका नाम रखा गया सरस्वती नगर, जो यमुना नगर के अंदर पड़ता है। यहाँ से कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी बहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में नगर निगमों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? अगर बात करें मेरे दोस्त 2011 की जनगणना के अनुसार तो 9 होगी, लेकिन मेरे दोस्त अभी फिलहाल में अगर बात करें कुल संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है नगर निगमों की संख्या। क्यों हो गई है? क्योंकि 2015 में सोनीपत को नगर निगम के अंदर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2015 में सोनीपत को जोड़ा गया और 2020 में मानेसर को। 2020 में मानेसर को। मानेसर कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। तो अभी टोटल कितनी हो गई है? 11 नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है हरियाणा? HSSC CT ग्रुप डी 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन से नंबर पर आता है भाई? 18वें नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर यानी कि आपका बी आपका। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा का सबसे अधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे अधिक घनत्व आपको पता होगा, टोटल हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 प्रति व्यक्ति है। 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का पूरे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका जिला कौन सा है? वो है फरीदाबाद। और फरीदाबाद का कितना है? 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा भाई? सिरसा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा है मेरे दोस्तों। कौन सा भाई? सिरसा है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है, फरीदाबाद।
नेक्स्ट, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? आपको पता होगा हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है लगभग मेरे दोस्त 2,53,00,000 और कितनी है 2,53,51,462 है। ठीक है, तो लगभग पूछा है तो ये 2,53,00,000 2 और 3 लाख के बीच में है, तो 2 करोड़ और 3 करोड़ के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है, जिसके अंदर पुरुषों की संख्या 1,34,94,734 है। ठीक है, इतने मेल हैं मेरे दोस्त हरियाणा के अंदर, और फीमेल कितने हैं 1,18,56,728 इसके अंदर क्या है फीमेल हैं। ठीक है, इसके अंदर फीमेल है। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65%। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 65%। और हरियाणा का फिलहाल में लिंगानुपात कितना 910, लेकिन 2019 में रिकॉर्ड किया था मेरे दोस्त हरियाणा का लिंगानुपात 923 आ गया था। कितना आ गया था? 923। अभी जो गिरकर कितने पर आ गया है? 910 पर आ गया है। अगर आपसे पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कितना था? 879 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे निम्न में से कौन सा युग्म जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सम्मिलित नहीं है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला। आपको बताना है भाई हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपको बता देता हूं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मेरे दोस्तों? पंचकुला है। कौन सा है? पंचकुला है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत कितना है? बताओ फटाफट से, बताओ भाई जल्दी से। 228 का, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी 2.09% है। ठीक है, हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है? 2.09%। पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कार्यक्रम का हिस्सा है। तो आपको बताना, आपको पता होगा पानीपत जिले के अंदर जो लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कार्यक्रम का हिस्सा है। किस कार्यक्रम का हिस्सा? आपको पता होगा जो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है भाई? टोटल लिंगानुपात की जांच करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, हर महीने जो है वो क्या करते हैं, स्वास्थ्य और महिला बाल कल्याण विभाग से क्या जानकारी जुटाते हैं, गांव से भी और शहरों से, कि बाल लिंगानुपात का डाटा एकत्रित किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात कहाँ का था मेरे दोस्तों? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कहाँ का था भाई? हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला मेरे दोस्त राज्य कौन सा है? वो केरल है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला सबसे खराब हरियाणा। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? हरियाणा में कौन सा जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपको बताएं फरीदाबाद का कितना है? 2442 और पूरे हरियाणा का कितना है? 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसका मेरे दोस्त? सिरसा का है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 303 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर बात करें महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है भाई? फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद जो है हरियाणा का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है मेरे दोस्त। नेक्स्ट बताएंगे भाई किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 ओनली 17 है। 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का मेरे दोस्त? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार का कितना है? 1108 है। कितना भाई? 1108 है। और अगर पूरे भारत का पूछ लिया जाए, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है जनसंख्या घनत्व। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर ये पूरे भारत का है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है भाई फरीदाबाद है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है मेरे दोस्त?
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। कितने हैं? 87.5% है भाई। कितने हैं? 87.5% है। और सिख लोग कितने रहते हैं भाई हरियाणा के अंदर? कितने परसेंट है? 5% है। और मुसलमान कितने हैं भाई? 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर कौन से जिले में? मेवात जिले में सबसे कम है। कितनी है मेरे दोस्त? 36.60%। और सबसे अधिक पुरुष और महिला दोनों में गुरुग्राम सबसे आगे है भाई। गुरुग्राम में महिला साक्षरता दर कितनी है? 77.98% है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, आपको बताना हरियाणा में साक्षरता, पूरे हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि 75.55%। नेक्स्ट बताएंगे, लिंगानुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है? लिंगानुपात का जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात का राष्ट्रीय औसत कितना? आपको पता होगा मेरे दोस्त, भारत का लिंगानुपात पूछा है। लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 943 है। 943 यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 943 महिलाएं हैं भाई। ठीक है। और हरियाणा का पूछ लिया जाए तो हरियाणा का वर्तमान में कितना? 910। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर ऑप्शन में मिले तो कितना होगा? 879 होगा। तो 943 आसपास में भारत का पूछा है यानी कि राष्ट्रीय औसत पूछा है। तो आसपास लगा दो, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, जो आसपास में वो लगा दो। हरियाणा के निम्न जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम में लिखना है। ठीक है। यानी कि घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा पहले कौन सा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आपको पता होगा सबसे ज्यादा जनसंख्या तो फरीदाबाद की है, तो पहले नंबर पर तो यही आएगा। ठीक है। फरीदाबाद की सबसे ज्यादा जनसंख्या है भाई। उसके बाद कौन सा जिला आता है मेरे दोस्त? उसके बाद हिसार जिला आता है। और उसके बाद कौन सा जिला आता है मेरे दोस्त? उसके बाद गुरुग्राम जिला आता है। और उसके बाद रोहतक आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, आपको बताना है हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात था भाई? 879 था। कितना था मेरे दोस्त? 879 था। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 910 हो गया। वर्तमान में कितना हो गया है? 910 हो गया है। तो ऑप्शन में तो 879 नहीं दिया था भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना हरियाणा का मिलेनियम शहर किसको कहा जाता है? हरियाणा का मिलेनियम शहर किसको कहा जाता है भाई? गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम के बहुत सारे नाम हैं, याद करवा दूंगा, 2 बार बोलूंगा, याद हो जाएंगे। ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम को मेडी सिटी कहा जाता है, मनोरंजन का हब कहा जाता है, कॉल सेंटर कैपिटल कहा जाता है, सपनों की नगरी यानी कि ड्रीम सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, ऊर्जा का हब कहा जाता है, मिलेनियम शहर कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा के गुरुग्राम को मेडी सिटी कहा जाता है, मनोरंजन का हब कहा जाता है, कॉल सेंटर कैपिटल कहा जाता है, सपनों की नगरी यानी कि ड्रीम सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, ऊर्जा का हब कहा जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है? हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है मेरे दोस्तों? 2.09%। अगर क्षेत्रफल का पूछ लिया जाए तो 1.03%, 1.34%, 1.34% जो है हरियाणा का मेरे दोस्त क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए आपसे, जो जनसंख्या के हिसाब से 2.09%। मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सुबह आपको डेली 9:30 बजे ऑफलाइन वीडियो मिलती है, डेली रात को 9 बजे हरियाणा जी के सीईटी के लिए आपकी लाइव क्लास चलती है 9 से 10, 10 से 11 रीजनल, 11 से 12 इंडिया जी के। ठीक है। तो आपको बताना हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा, आपको पता होगा हरियाणा का एक ऐसा ही शहर है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, फरीदाबाद। तो महिलाओं की जनसंख्या भी वहीं पर होगी, पुरुषों की जनसंख्या भी वहीं पर सबसे ज्यादा होगी। आपको भाई जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर लगाना है, जनसंख्या के घटते क्रम पे, घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे आपको बताना है। आपको पता होगा भाई फरीदाबाद की तो सबसे ज्यादा है। फरीदाबाद की वैसे तो पूछा नहीं जाएगा कितनी है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं 18,09,733 है। ठीक है, 18,09,733। उसके बाद किसकी आएगी भाई?
उसके बाद मैं बात करूं हिसार की आएगी दूसरे नंबर पर, और उसके बाद कौन सी आएगी गुरुग्राम, फिर आएगी पानीपत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। 573 प्रति वर्ग किलोमीटर हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है। हरियाणा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यानी कि हरियाणा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है? कौन से नंबर पर आता है मेरे दोस्त जनसंख्या की दृष्टि से? 18वें नंबर पर आता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर नहीं दिया है भाई। 18वें नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, ऑप्शन के अंदर नहीं दिया है, लेकिन आप टिक लगा दोगे 17वें। अगर आपको ऑप्शन ठीक करके आना तो ऑप्शन नंबर बी लगा के आ जाओगे 17वें नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हरियाणा के कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? गुरुग्राम जिले के अंदर महिलाएं भी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और पुरुष भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हरियाणा सबसे अधिक साक्षरता दर गुरुग्राम की, और सबसे कम कहाँ की है? मेवात की। आपको बताना जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा कौन सा स्थान है मेरे दोस्त? 18वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला की अगर बात करें मेरे दोस्तों कौन सा है? वो है आपका मेवात। कितना, कौन सा भाई? मेवात है। इसकी साक्षरता दर कितनी है? ओनली 54.01% है। कितनी है? 54.01% है। जबकि जो गुड़गांव जिला है उसकी टोटल साक्षरता दर मेरे दोस्त 88.4% है। 88.4%। आपको पता होगा मेवात को नुहू नाम रखा गया है, और जो है ये हरियाणा राज्य का सबसे पिछड़ा जिला है, ठीक है, हरियाणा राज्य का सबसे पिछड़ा जिला है। मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों, शेयर कर दिया करो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये ऑफलाइन क्लासेस देखने को मिलेगी। डेली रात को 9 बजे हरियाणा सीईटी के लिए मेरे दोस्तों आपकी क्लासेस चलती है, लाइव क्लास चलती है डेली रात को 9 बजे, और सुबह 9:30 बजे डेली आपको ये क्लासेस देखने को मिलेगी। बीच में हमारे 51 से 100 क्वेश्चन छूट गए थे, अगले प्रैक्टिस सेट में आपको वो भी करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रही, आपके घर में परिवार में सब अच्छे रहे मेरे दोस्तों। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप 2025 में क्या बने? सक्सेस पर्सन बने। आपकी रोजी रोटी का जरिया जो है एक बन जाए, आपको एक अच्छी सी छोटी नौकरी मिल जाए भाई, ठीक है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।